व्यूज, क्या आप अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया में सेटल करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। सऊदी अरेबिया में अपनी फैमिली को बुलाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप परमानेंट वीजे के लिए अप्लाई कर दें, अगर नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करें। फैमिली वीजे पर आप अपनी बीवी, बच्चों, अपने बाप, अपनी माँ, अपने सास और ससुर को भी आप सऊदी अरेबिया में इनवाइट कर सकते हैं। फैमिली वीजे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल उकामा होने चाहिए और उसकी वैलिडिटी डेट तकरीबन 90 दिन से ज्यादा होनी चाहिए। एक कॉपी आपके पास पासपोर्ट की होनी चाहिए और जिस फैमिली मेंबरान को आप सऊदी अरेबिया में बुलाना चाहते हैं उनके पासपोर्ट की भी कॉपी होनी चाहिए। इन तमाम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके आपको अब ऑनलाइन एक वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया की है। उसमें जाके आपने जिन जिन रिलेटिव को सऊदी अरेबिया में बुलाना है उनके नाम, पता और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने उस वेबसाइट पर डाल देना है। व्यूज, अब बारी है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने वेबसाइट पर डाली है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, उसका एक प्रिंट लेना है। सर के पास आपने वो हार्ड कॉपी जमा करवा देनी है। फिर उस प्रिंट को आपने गवर्नमेंट रिलेशन ऑफिसर के पास ले जाना है। गवर्नमेंट रिलेशन ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। व्यूज, एक बात का ख्याल रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफिस ऐसे वीजे को ना ही अप्लाई करती हैं और ना ही एक्सेप्ट करती हैं, लिहाजा आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर ही अपने तमाम तरह डाटा डालना है और फिर उसका प्रिंट ले जाके गवर्नमेंट रिलेशन ऑफिसर को देना है, जिसके बाद वो वेरीफाई करेगा। अगर गवर्नमेंट रिलेशन ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई और अप्रूव कर दिया तो उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा। उसके बाद आप उसी वेबसाइट पर यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर अपना वीजे का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आया स्टेटस हमारा अप्रूव हुआ है या नहीं। व्यूअर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के दफातर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलते हैं और हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अप्रूव और ऑथेंटिकेट करवाने के लिए 11 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि उस वक्त रश बहुत कम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट आप कंटिन्यूसली चेक करते रहिएगा, जिससे आपको वक्तन फवक्तन पता चलता रहेगा कि हमारे फैमिली वीजे का स्टेटस क्या है। अगर तो आपका फैमिली वीजा स्टेटस अप्रूव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका फैमिली वीजा लग गया है और आप अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया में ला सकते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि फैमिली वीजे की रिजेक्शन हो जाती है। आपको परेशान नहीं होना, आपने दोबारा अप्लाई करना है जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी के तहत। अगर फिर भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपना फैमिली वीजा इस्तकदाम के थ्रू लगवा सकते हैं। अगर आपका वीजा यानी फैमिली वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपको इस्तकदाम के जरिए फैमिली वीजा लगवाना चाहिए, क्योंकि इस्तकदाम के जरिए फैमिली वीजा बड़ी आसानी से लग जाता है। उसके बाद अगर आपका वीजा अप्रूव हो गया तो आपने वीजे का एप्लीकेशन नंबर सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में जमा करवा देना है। वो आपकी नंबर से वेरीफाई करेंगे कि आया वाकई इनकी वीजा एप्लीकेशन मंजूर हुई है या रिजेक्ट हुई है। वो चेक करने के बाद आपको अलाउ कर देंगे कि आप अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया में ला सकते हैं। व्यूज, अगर आपका वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आप चाहते हैं कि इस्तेहकाम के थ्रू किस तरह वीजा अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर इसी तरह बता दूंगा। और अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पर अपने उन रिलेटिव की इंफॉर्मेशन डालते हुए कोई मसला या दुश्वारी आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके बारे में भी कोई हदायत आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। व्यूज, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।